हेलो एवरीवन, दिस इज आलिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे यूनियन टेरिटरी की जो कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तो चलिए जानते हैं भारत के सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में। दोस्तों, भारत में वैसे तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, उनमें से ही एक है लक्षद्वीप। आज की इस वीडियो में हम आपको इस खूबसूरत प्रदेश के बारे में बताएंगे। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, जो कि भारत की मेनलैंड से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये प्रदेश दुनिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रॉपिकल आइलैंड में से एक है। लक्षद्वीप एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है, जो भारत ही नहीं दुनिया भर के आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप नेचर का भरपूर आनंद ले सकते हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। लक्षद्वीप जो 36 द्वीपों का समूह है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड ही ऐसे हैं जिस पर आबादी है। कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जहां सिर्फ भारत के लोग ही घूम सकते हैं। हालांकि यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आपको पहले परमिट लेनी होती है। परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मौजूद है। लक्षद्वीप के लिए ई परमिट आवेदन करने के लिए आप epermit.utl.gov.in/pages/sign-up पर विजिट कर सकते हैं। अरेबियन सी में लोकेटेड लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप के इतिहास के अनुसार यहाँ का लास्ट रूलर चेरमन पेरुमल था। पहले ये प्रदेश 3 द्वीप समूह लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन देवी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और बाद में 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप भारत की हाईएस्ट लिटरेसी वाला यूनियन टेरिटरी है, जहाँ की लिटरेसी रेट करीब 92.28% है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी करीब 70,000 है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जिसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है। लक्षद्वीप का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है 1000 द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप में 36 छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिनमें से 10 आइलैंड पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। लक्षद्वीप पर विदेशी पर्यटकों को सिर्फ 2 द्वीपों बंगाराम और अगाती पर ही जाने की परमिशन है, जबकि भारतीय लोग यहाँ के 6 द्वीपों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। लक्षद्वीप के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है और यहाँ के लोग अपने भोजन की चीजों में ज्यादातर नारियल का इस्तेमाल करते हैं। लक्षद्वीप में एक भी कुत्ते नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण यह एक रेबीज फ्री प्रदेश है। वैसे पर्यटक जो सफेद रेतीले समुद्र तट, सी एडवेंचर, समुद्री जीवन से भरपूर जीवंत मूंगा चट्टानों का आनंद लेने के लिए मालदीव जाना पसंद करते हैं, उन्हें एक बार लक्षद्वीप की यात्रा जरूर करनी चाहिए। लक्षद्वीप भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो किसी भी मायने में विदेशी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस द्वीप की यात्रा की है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आप लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि लक्षद्वीप में घूमने की जगह कौन कौन सी हैं। अगाती 7.6 किलोमीटर लंबा आइलैंड है, जो लक्षद्वीप में सबसे खूबसूरत लैगून में से एक है। चारों तरफ पानी से घिरा ये आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत इसके लंबे सफेद रेतीले समुद्र तट हैं, जो इसे एक आदर्श तटीय स्थल बनाते हैं। लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट इसी आइलैंड पर है। इस आइलैंड में एंटर करने के लिए परमिट की जरूरत होती है, जो केरल के कोच्चि शहर स्थित लक्षद्वीप ऑफिस से जारी किया जाता है। फिशरीज, कॉयर और कोपरा आगाती का सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। ये आइलैंड फूड लवर्स के लिए भी बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पर आपको कई तरह के सी फूड से लेकर वेजिटेरियन फूड तक कई फूड ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये जगह स्नॉर्कलिंग के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का प्रमुख आकर्षक केंद्र है, जो मालदीव देश की समुद्री सीमा से जुड़ा है। मिनिकॉय को स्थानीय रूप से मलिको के नाम से जाना जाता है। कोचीन के तट से केवल 398 किलोमीटर या 215 समुद्री मील दूर ये अरेबियन सी के सेंटर में है। इस द्वीप का मेन अट्रैक्शन पुराना लाइट हाउस है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1885 में अंग्रेजों ने किया था। ये छोटा आइलैंड अपनी चमकीले मूंगा चट्टानों, आकर्षक सफेद रेत वाले समुद्र तटों और मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई तरह के बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। मिनिकॉय द्वीप पर आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और कयाकिंग जैसी वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं।
यहाँ के समुद्री जीवन और कोरल रीफ्स देखना भी बहुत रोमांचक होता है। कवरत्ती आइलैंड को लक्षद्वीप की जान कहा जाता है। इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत इसके खूबसूरत समुद्र तट हैं, जो सफेद रेतीले हैं और जहां का नीला पानी बेहद स्वच्छ और आकर्षक है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ये जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कवरत्ती प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। हर साल ये शहर सैकड़ों विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो बस आराम से बैठकर दृश्यों का आनंद लेते हैं। इस आइलैंड पर मखमली रेत, खूबसूरत दृश्य और भी कई जगह घूमने के लिए है। यहाँ आप लैगून में बोटिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, वाटर स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। कल्पेनी आइलैंड लक्षद्वीप का प्रसिद्ध आइलैंड है, जो अपनी यूनिक नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ये आइलैंड 3 अलग-अलग आइलैंड पित्ती, तिलक्कम और कल्पेनी से मिलकर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये आइलैंड वैसे पर्यटक जो एकांत और शांति की तलाश में रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग के समान है। इसे कोई फैनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप नौकायन, कैनोइंग, काइलिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अमीनी द्वीप अपने यूनिक कल्चर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय पर्यटक ही जा सकते हैं। विदेशी पर्यटक को इस आइलैंड पर जाने की परमिशन नहीं है। इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत इसके सफेद रेतीले समुद्री तट और नीला समुद्री पानी है। यहाँ का लोकल कल्चर, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट और डांसिंग टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बंगारम द्वीप लक्षद्वीप में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। इस द्वीप पर सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही जाने की परमिशन है। ये द्वीप अपनी असाधारण सुंदरता और शांत वातावरण के कारण विश्व प्रसिद्ध है। समुद्र का साफ और नीला पानी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस द्वीप को रत्नों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव और कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, जिस कारण ये स्थान गोताखोरी के लिए आदर्श माना जाता है। इस द्वीप पर आने वाले पर्यटक यहाँ पर मछलियों के साथ तैरते हैं। साथ ही साथ आप कई तरह के वाटर एक्टिविटीज, सनराइज और सनसेट का भी आनंद ले सकते हैं। रेत पर बैठने और लेटने के लिए सारी व्यवस्था मिल जाती है। पिट्टी बर्ड सैंक्चुरी लक्षद्वीप का एकमात्र बर्ड सैंक्चुरी है, जिसे पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम तमिल शब्द पिट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ पक्षी होता है। ये डिजर्टेड एरिया में लोकेटेड है, जिस पर मनुष्य निवास नहीं करता है, बल्कि ये समुद्री पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक संरक्षित बर्ड सैंक्चुरी है। मरीन संग्रहालय लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। ये संग्रहालय सी प्रोडक्ट्स को संरक्षित और बढ़ावा देने के पर्पस से 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। इस संग्रहालय में स्थानीय समुदायों की पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीक और प्रथाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। आप इसमें समुद्री मछलियों और पानी के जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मरीन लाइफ और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह मरीन संग्रहालय बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। लक्षद्वीप का फेमस लाइट हाउस मिनिकॉय आइलैंड पर लोकेटेड है। इसका निर्माण 1885 में किया गया था। लाइट हाउस 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी लक्षद्वीप के बारे में कुछ खास और इंटरेस्टिंग बातें। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।